आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्जीलियस के हाइपोथेसिस और डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो बर्जीलियस जो थे हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और गेलुसाक के लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को कंबाइन करके एक हाइपोथेसिस दी जिसे हम लोग बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। बर्जीलियस ने क्या बताया, अगर हम लोग आइडेंटिकल कंडीशन यानी एक जैसे ताप और दाब पर हम लोग गैसों को देखें तो अगर एक जैसी आयतन वाली गैसें हैं तो उनमें एटम्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 1 वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम लोग 1 वॉल्यूम H2 और 1 वॉल्यूम Cl2 में एटम्स के नंबर देखें तो ये दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। लेकिन बाद में इस थ्योरी में कमियां देखी गई कि ये जो थ्योरी थी वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट जा रही थी। जैसे अगर हम लोग HCl के फॉर्मेशन में 1 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन देखें तो हाफ H2 वॉल्यूम और हाफ Cl2 का वॉल्यूम आपस में रिएक्शन करके 1 वॉल्यूम HCl बनाते हैं। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम समान वॉल्यूम वाले गैस हैं उनमें एटम्स के नंबर समान होंगे। तो अगर हाफ वॉल्यूम H2 है तो उनमें एटम्स के नंबर कितने होंगे, हाफ, और Cl2 में एटम के नंबर कितने होंगे, हाफ। जैसा कि हम जानते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो डाल्टन ने क्या बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर यानी एटम जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है तो उसे हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। इसलिए बाद में बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को नकार दिया गया। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है एक हमारे इटालियन साइंटिस्ट अवोगाद्रो की। तो अवोगाद्रो ने बर्जीलियस की हाइपोथेसिस का यूज़ करके उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और उन्होंने डिस्टिंग्विश किया किसके, वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में रह सकता है, उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो वो केमिकल रिएक्शन में तो भाग लेता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में रह सके। इंडिपेंडेंटली सिर्फ कुछ गैसियस मॉलिक्यूल ही रह सकते हैं। लेकिन बाद में अवोगाद्रो ने आगे बताया कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट या मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो इन्वायरमेंट में फ्री इंडिपेंडेंटली रह सकता है वो हमारा होता है मॉलिक्यूल। जैसे अगर हीलियम है तो जो हीलियम जो हमारा इंडिपेंडेंटली रह रहा है एनवायरनमेंट में, एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल है। इस तरीके से डिस्कवरी हुई मॉलिक्यूल की। आई होप आपको डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूल और बर्जीलियस की हाइपोथेसिस समझ में आई हो।